बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन शुरू किया हुआ था। ठीक है, इससे जो पहले लेक्चर्स हो गए उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 और इसी तरह 19 को सॉल्व करना है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई दफ़ा आ चुके हैं। पेपर में मैथ का जो पेपर बी होता है उसमें कई दफ़ा ये जो क्वेश्चन है पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर के वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ और एग्जाम्पल्स या थ्योरम्स जो कि पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, वही वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो पेपर में आते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं करवा रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। इसमें इसकी स्टेटमेंट को समझें। वो कहता है ए पार्टिकल डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल है, क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब मूव कर रहा है, हैज वेलोसिटीज 5 फीट पर सेकेंड एंड 4 फुट पर सेकेंड। When its distance from center और उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो है 12 फीट और 13 फीट रेस्पेक्टिवली, मतलब वो लगा हुआ है। ठीक है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन। टाइम पीरियड हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। पार्टिकल है, एक डिस्क्राइब कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। दो किस्म की उसने वेलोसिटीज दे दी है इसमें, 5 फीट पर सेकेंड और 4 फीट पर सेकेंड। ठीक है, वो कहते हैं इनका डिस्टेंस है सेंटर से कितना है, 12 फीट और 13 फीट। आप इसका फाइंड आउट करें टाइम पीरियड। तो सबसे यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन दैट। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है, वेलोसिटीज दो गिवन है हमारे पास, एक है 5 फीट पर सेकेंड, एक है 4 फीट पर सेकेंड। तो वेलोसिटीज हमारे पास दो गिवन है, एक को नाम दे दे v1 का, एक को नाम दे दे v2 का। तो वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी कितनी है, 5 फीट पर सेकेंड। दूसरी वेलोसिटी क्या है हमारे पास, 4 फीट पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी। अब वो कहता है पहली वेलोसिटी का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कितना है, 12 फीट और दूसरी का 13 फीट। तो एट डिस्टेंस उसका x1 होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, x2 होगा। तो पहले का डिस्टेंस कितना दे दिया उसने सेंटर से 12 फीट और दूसरे का कितना दे दिया डिस्टेंस 13 फीट। डिस्टेंस को x से शो करते हैं, यहाँ पे उसने दो डिस्टेंस दे दिए हैं, पहली दूसरी वेलोसिटी का। तो हम लोगों ने इस तरीके से उनके डिस्टेंस लिख लिए। ठीक है, तो पार्टिकल एक जो डिस्क्राइब कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसने दो किस्म की वेलोसिटी दे दी, दो किस्म के डिस्टेंस उसने दे दिया। हम लोग ने फाइंड आउट करना है इसका टाइम पीरियड ऑफ मोशन। टाइम पीरियड को किससे ज़ाहिर करते हैं, आप लोगों को पता है टाइम पीरियड को किससे ज़ाहिर करते हैं, टी से। ये हम लोग ने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो टाइम पीरियड का आप लोग फार्मूला लिख लें। वी नो दैट, हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट। ये फार्मूला मैंने आप लोगों को प्रूव भी करवाया था। इसका हम लोग इसको नाम देते हैं ए का। अब हम लोग ने करना क्या है कि इसमें 2 पाई ये कांस्टेंट है, इसको वैसे का वैसा रहने देंगे। हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा अंडर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर रूट। वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा स्क्वायर रूट। हम लोगों ने अब सारी जो कैलकुलेशन करनी है उसमें लैम्डा स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब लैम्डा स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ मोशन आ जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये फार्मूला मैंने आप लोगों को इसका प्रूफ भी करवाया था। फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वेलोसिटी का फार्मूला आप लोगों को क्या करवाया था, v इज इक्वल टू होता है लैम्डा स्क्वायर रूट इनटू a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अगर हम लोग ले लें स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड ले लें तो ये हो जाएगा v स्क्वायर लैम्डा और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर रूट से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको a का, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे 1 का। अब गौर करें, यहाँ पे हमारे पास v1 और x1 गिवन है और v2 और x2 गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पुट कर देते हैं एट v1 x1। दूसरे नंबर पे हम लोग पुट कर देते हैं एट v2 x2। ठीक है, v2 x2।
n इक्वेशन 1, ये भी n इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको हम नाम देते हैं v1 स्क्वायर इज इक्वल टू है लैम्डा a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। इसी तरह इस फार्मूले को इस वैल्यूज के लिहाज से हम लोग नाम देंगे v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू है लैम्डा a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है। तो v1 और x1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, v1 की वैल्यू थी 5 और x1 की कितनी थी 12। तो v1 का स्क्वायर v1 इज इक्वल टू कितनी है 5 और x1 इज इक्वल टू कितनी है 12। इसका स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, लैम्डा a का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू लैम्डा a का स्क्वायर माइनस लैम्डा 144। इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे स्टेरिक का नाम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो v2 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन थी 4 फीट पर सेकेंड, और x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन थी 13 फीट। इसमें पुट कर देते हैं v2 का स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर लेंगे 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, लैम्डा a का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा 169। इसको डबल स्टेरिक इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब हम लोग ने करना क्या है, इसमें से फाइंड आउट करनी है लैम्डा स्क्वायर रूट की वैल्यू, ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर लें तो हम लोग आसानी से लैम्डा स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये देखें, अगर स्टेरिक इक्वेशन को माइनस कर लें डबल स्टेरिक इक्वेशन से, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस करेंगे। 25 से 16 माइनस करो, इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा 144 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा लैम्डा 169। तो ये प्लस का माइनस का कैंसल आउट हो जाएगा। इसको 25 को अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस लैम्डा 144 प्लस लैम्डा 169 को अगर हम लोग 144 से सब्ट्रैक्ट करें तो यह आ जाएगा 25 लैम्डा आ जाएगा। कितना आ जाएगा लैम्डा 25। तो अगर इसमें से लैम्डा निकालें तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा 9/25। अगर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लें, अगर हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लें तो हम लोग लैम्डा स्क्वायर रूट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको रेज कर देते हैं, हम लोग क्या करें, यहाँ पे लैम्डा हमारे पास कितना आया 9/25। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 इसका होल का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर रूट 3/5, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। लैम्डा स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3/5। इसी को पुट कर देंगे इक्वेशन ए में। जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टाइम पीरियड कितना है 2 पाई, लैम्डा स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी आई 3/5। ये 5 वैल्यू उलट हो जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 10π/3। ये हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ मोशन आ जाएगा। तो ये इसका फाइनली रिजल्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 वो कहता है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए अटेन्स इज v। इसका सोल्यूशन मैं साथ साथ लिखता जाता हूं जो हमारे पास गिवन है। गिवन दैट वो कहता है मैक्सिमम वेलोसिटी जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन के तहत स्ट्रेट लाइन में मतलब मूव कर रहा होता है, उस टाइम उसका जो वेलोसिटी है वो v के इक्वल है। मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी उसने कितनी दे दी है v के इक्वल, ठीक है।
अब दूसरी उसने कंडीशन क्या लगाई है, वो कहता है इफ इट इज डिस्टर्ब, जब पार्टिकल डिस्टर्ब होता है इन सच अ वे दैट मैक्सिमम वेलोसिटी बिकम्स एनवी, व्हेन, यहाँ पे लिख लें, व्हेन पार्टिकल डिस्टर्ब, मतलब उसके अंदर जब कोई पार्टिकल हरकत कर रहा होता है, ठीक है, तो जब रुकावट आती है, डिस्टर्ब होता है वो पार्टिकल, उस टाइम उसकी वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर बन जाती है, एनवी बन जाती है। क्या कहा है उसने, एनवी बन जाती है। फाइंड चेंज इन एम्पलीट्यूड, चेंज इन एम्पलीट्यूड, चेंज इन एम्पलीट्यूड को हम लोग लिखते हैं चेंज इन ए, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है एंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन, टाइम पीरियड को हम किससे ज़हर करते हैं, टी से ज़हर करते हैं, ये हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल ही आसान है, आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है। जब मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास गिवन होती है तो हम ये लिखते हैं फॉर मैक्सिमम, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर होती है, लैम्डा अंडर रूट ए के बराबर होती है। ये मैंने इसका आप लोगों को प्रूव भी करवाया था। अब जब पार्टिकल डिस्टर्ब नहीं होता उस टाइम मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर थी, v के बराबर थी, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अंडर रूट ए, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जब वो डिस्टर्ब होता है, जब वो डिस्टर्ब होता है, व्हेन पार्टिकल डिस्टर्बेंस, जब वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है, तब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या बनती है, एनवी। तो पहले मैक्सिमम वेलोसिटी v बनी, ठीक है, जब वो डिस्टर्ब हुआ तो nv बनी, तो हम लोग इसको लिख देंगे nv इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर रूट। जब पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड पहले a था, डिस्टर्बेंस के लिए आप लोग क्या करें, इसको a प्राइम का नाम दे दें, a प्राइम का नाम दे दें, इसको 1 का नाम दिया, इसको 2 का नाम दिया। हम लोग ने फाइंड आउट क्या करना है, चेंज इन एम्पलीट्यूड। तो अगर यूजिंग 1 इन 2, इक्वेशन 1 को अगर 2 में यूज कर दें तो n v किसके बराबर है, लैम्डा अंडर रूट ए, लैम्डा अंडर रूट ए इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर रूट और ये a प्राइम। तो लैम्डा स्क्वायर रूट से लैम्डा स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, आप लोगों को पता है ना, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर रूट ए और ये लैम्डा स्क्वायर रूट, ठीक है, और ये a प्राइम, तो ये और ये कैंसिल, हमारे पास n a इज इक्वल टू हो जाएगा a प्राइम के, n इज इक्वल टू a प्राइम के, ठीक है। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, चेंज इन एम्पलीट्यूड। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन एम्पलीट्यूड। सेकंड पार्ट में क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ मोशन। तो चेंज यहाँ पे लिख लेते हैं नो, चेंज इन एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो डिस्टर्ब होता है पार्टिकल उसके एम्पलीट्यूड में से ओरिजिनल एम्पलीट्यूड निकाल लीजिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा एन ए माइनस ए, तो एन ए इसमें से कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा चेंज इन एम्पलीट्यूड, चेंज इन एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू एन माइनस 1, ये हमारे पास इसका रिजल्ट। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, हम लोगों ने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है किसी भी पार्टिकल का, जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से पार्टिकल क्या करो, मूव करो, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट। अब देखें, इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, इसमें ना वेलोसिटी है ना टाइम है, ठीक है। तो इसमें जो टाइम पीरियड है उसमें क्या आएगी, नो चेंज, उसमें चेंज नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेंगे जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, यही वाले आप लोगों ने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करने हैं। इसकी पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद जो गिवन होगा हम लोग वो लिख लेंगे, जो फाइंड आउट करना होगा वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट को समझिए, वो कहता है ए पॉइंट डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो कहता है एक पॉइंट है, वो मतलब एक पॉइंट पे कोई भी पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव कर रहा है, ठीक है, इन सच अ वे दैट इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी यू एंड एफ रेस्पेक्टिवली and corresponding quantities to at another point q are u v and g, find distance pq। कहना क्या चाह रहा है, कहता है दो पॉइंट है हमारे पास, ये मेन पोजीशन होगी किसी भी पॉइंट की, ठीक है, मेन पोजीशन होगी,
ये हमारे पास वो कहता है कोई पॉइंट P है, ये हमारे पास पॉइंट Q है, ठीक है। वो कहता है पॉइंट P पे वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उसने दे दिया U एंड F। तो वेलोसिटी उसने दे दिया है U और एक्सेलरेशन उसने क्या दे दिया यहाँ पे F दे दिया है, ठीक है। वो कहता है एंड कोरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज, इसी तरह का एक और अनदर पॉइंट है Q, उस पे वेलोसिटी उसने V दे दिया और एक्सेलरेशन क्या दे दिया उसने G। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है V के इक्वल और एक्सेलरेशन किसके इक्वल है G के इक्वल है, ठीक है। तो कहते हैं फाइंड डिस्टेंस पॉइंट PQ, ये इसका डिस्टेंस मीन पोजीशन से x1 होगा, ठीक है। इसका डिस्टेंस क्या होगा x2 होगा। हम लोगों ने दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब x1 माइनस x2, PQ क्या होगा x1 माइनस x2 क्या करना है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। दोबारा इसकी स्टेटमेंट को देखें, वो कहते हैं एक पॉइंट डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इन सच अ वे दैट इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट पॉइंट P। पॉइंट P पे वेलोसिटी उसने U दे दिया, एक्सेलरेशन उसने F दे दिया। तो ये मैंने वेलोसिटी को V से शो किया, एक्सेलरेशन को A से। वेलोसिटी उसने U दी, एक्सेलरेशन उसने F दिया। एंड कोरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज एट टू अनदर पॉइंट Q, उसने Q एक दूसरा पॉइंट दिया जहाँ पे वेलोसिटी V है, एक्सेलरेशन G है। तो ये वेलोसिटी मैंने V लिखी, एक्सेलरेशन G लिखा। वो कहते हैं इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो ये हम लोगों ने क्या करना है, दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन के लिए दो पॉइंट है हमारे पास, एट पॉइंट P, ठीक है, और दूसरा क्या है एट पॉइंट Q। पॉइंट P पे हमारे पास गिवन क्या है, वेलोसिटी U है, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे F, और डिस्टेंस क्या होगा x इज इक्वल टू x1 पहले पॉइंट पे, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी V है, एक्सेलरेशन क्या है G, और x क्या होगा इक्वल टू x2, ठीक है। तो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फार्मूला क्या होता था, लैम्डा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अगर हम लोग दोनों का स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायरिंग बाथ साइड ले लें, स्क्वायरिंग बाथ साइड, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो पॉइंट P पे v किसके बराबर है यहाँ पे U के, x किसके बराबर है यहाँ पे x1 के, x किसके बराबर है यहाँ पे x1 के। तो आप लोग इसको और इसको आप लोग इसी को यानी में पुट कर लो इसमें। तो v किसके बराबर है U के, तो U का स्क्वायर हो जाएगा लैम्डा a का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। दूसरे पॉइंट पे इसी तरीके से आप लोगों ने फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि ये वाला फार्मूला लिखा, क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। v किसके बराबर है यहाँ पे v के, इसको नो चेंज, ये v का v रहेगा। लैम्डा a स्क्वायर माइनस x किसके बराबर है x2 के, तो x2 का स्क्वायर। अब इसको मजीद हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा a का स्क्वायर माइनस लैम्डा x1 का स्क्वायर। इसको स्टेरिक इक्वेशन का नाम दे दीजिए। v स्क्वायर इज इक्वल टू है लैम्डा a का स्क्वायर माइनस लैम्डा x2 का स्क्वायर, इसको डबल स्टेरिक इक्वेशन का नाम दे दीजिए, ठीक है। अब हम लोगों ने करना क्या है कि दो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। दो पॉइंट का डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इसमें जब दो पॉइंट्स के दरमियान कोई भी पार्टिकल है मूव कर रहा होता है, तो उस टाइम एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। अगर पॉइंट की कोई मीन पोजीशन की जाने आ रहा है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है माइनस लैम्डा x के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें फॉर पॉइंट P के लिए, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन किसके बराबर है यहाँ पे f के बराबर है। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लैम्डा, और पॉइंट P पे डिस्टेंस किसके बराबर है x1 के, तो ये हो जाएगा लैम्डा x1। इसी तरह फॉर पॉइंट Q पे जो है एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है यहाँ पे g के बराबर है। तो g इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, और पॉइंट Q पे डिस्टेंस किसके बराबर है x, तो ये x2 कर दिया, ठीक है। ये देखें मेन हमारे पास ये एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था माइनस x के, ठीक है। तो ये लैम्डा एक कांस्टेंट है, हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया। पॉइंट P पे
x को x1 कर देना है, q पे x2 कर देना है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉइंट p वाली और q वाली पुट कर लें, ये पॉइंट q वाली और ये पॉइंट p वाली, ठीक है। अगर हम लोग पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर लें, इसको और इसको ऐड कर लें, इसको हम नाम दे देते हैं 1 का, इसको नाम देते हैं 2 का, तो 1 प्लस इक्वेशन 2 कर लें तो ये हो जाएगा f प्लस जी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा x1 माइनस लैम्डा x2। इसमें से अगर माइनस लैम्डा कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2, इसके बराबर रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं 3 का। यही वाला रिजल्ट फिर इसमें हम लोग यूज करेंगे और इसमें से निकालेंगे डिस्टेंस x1 माइनस x2। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस फाइंड आउट करना था PQ का x1 माइनस x2, ये क्या करना था हम लोगों ने फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो अगर स्टेरिक इक्वेशन को माइनस कर लें डबल स्टेरिक इक्वेशन से तो ये हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा a का स्क्वायर माइनस लैम्डा x1 का स्क्वायर माइनस लैम्डा a का स्क्वायर माइनस लैम्डा x2 का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का प्लस का कैंसल आउट हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों में से माइनस लैम्डा कॉमन ले लिया तो बाकी रह जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है। बल्कि जब ये हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसमें हम लोग लिख देंगे इसको, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे माइनस का लैम्डा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें से मैंने लैम्डा हम लोगों ने कॉमन लिया माइनस लैम्डा तो ये इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस लैम्डा आ गया, ठीक है। ये पॉजिटिव का फंक्शन है, ठीक है, ये नेगेटिव फंक्शन है तो इसको इस तरीके से लिख लो। आसान तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये हो जाएगा लैम्डा x2 का स्क्वायर माइनस लैम्डा x1 का स्क्वायर। इन दोनों में से लैम्डा कॉमन ले लो, बाकी रह जाएगा लैम्डा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये क्लास 9th से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो किसके बराबर होता है, इसको रेज कर देते हैं, ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किसके एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे x2 प्लस x1, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे x2 माइनस x1। आई समझ। अब देखें y इक्वेशन 3 से ये माइनस लैम्डा x1 प्लस x2 किसके बराबर है, यहाँ पे f प्लस g के, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस ये वाला सारा फंक्शन किसके बराबर है f प्लस g के, तो ये f प्लस जी और ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। आई समझ। अब क्या कर देंगे, अगर हम लोग इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा f प्लस जी आ जाएगा और इज इक्वल टू माइनस x2 माइनस x1। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा इसका वो आ जाएगा x1 माइनस x2। मल्टीप्लाई करने से ये पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने यही डिस्टेंस फाइंड आउट करना था x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर f प्लस g। तो x1 माइनस x2 किसके इक्वल था, pq डिस्टेंस के, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय f प्लस जी, तो ये इसका क्या आ जाएगा फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये आज एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है, जिसका जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों से ना हो तो कमेंट्स करके लाजमी बता दीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए। अगर कोई भी लेक्चर समझ आ जाता है तो आप कमेंट्स लाजमी किया करें कि सर समझ आ गया, ठीक है। अगर समझ नहीं आता तो कमेंट्स करके बता दिया करें ताकि मैं किसी और मेथड से बना के फिर आप लोगों को सेंड कर सकूँ, आप लोग फिर दोबारा वॉच कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, कोई हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर BSc का और स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।